आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश का सबसे बड़ा सूबा कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश आए दिन चर्चाओं में बना रहता है और इन दिनों चर्चा का विषय है करनी सेना की ओर से सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर किया गया हमला। दरअसल औरंगजेब को लेकर छिड़े विवाद का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद मामला और गर्माता दिखाई दे रहा है। राजपूतों की करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहले आगरा में उनके आवास पर हमला किया गया, इसके बाद खुलेआम शक्ति प्रदर्शन हुआ और अब अलीगढ़ में सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले को काले झंडे दिखाए गए और टायर फेंके गए। इस घटना पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। उन्होंने करनी सेना को योगी की सेना तक करार दे दिया है। अखिलेश सांसद की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के सियासी गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम के तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स में अहम मोड़ माना जा रहा है। वहीं इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुश्किल के तौर पर भी देखा जा रहा है और इस पूरी कहानी के केंद्र में वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। दरअसल यूपी में राजपूत वोट बैंक करीब 5 से 6% माना जाता है, लेकिन ये अपनी आबादी से कहीं ज्यादा प्रभाव रखता है। यूपी में कई विधानसभा और लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत वोट बैंक भले ही संख्या में ज्यादा ना हो, लेकिन जीत हार का फैसला करने का दम रखता है। कहा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो झटका लगा था, उसमें राजपूत वोटरों की नाराजगी को ही अहम माना गया था। तो वहीं एक प्रेशर ग्रुप की तरह करनी सेना ने राजपूतों को यूपी भर में एकजुट करने में विशेष भूमिका निभाई थी। उसकी छोटी छोटी बैठकों ने भाजपा के दिग्गजों को पस्त किया। चुनाव में इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला। कई जगह राजपूतों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दिया, जिसके कारण सपा 37 सीटें जीतकर यूपी से सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। हालांकि इसके बाद यूपी में सियासी हवा बदली और राजपूत वोट बैंक भाजपा की तरफ वापस मुड़ा। यूपी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, उसमें इसका असर भी देखने को मिला। भाजपा ने अयोध्या के मिल्कीपुर के साथ कुल 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें अपने नाम की, तो वहीं अखिलेश यादव सिर्फ कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल सीट ही बचा पाए थे। लेकिन अब करनी सेना के नए रुख ने फिर से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। दरअसल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना हमलावर है, जिसके बाद करनी सेना ने अखिलेश यादव को बीजेपी पर दो तरफा हमला करने का एक और मौका दे दिया। एक तरफ अखिलेश यादव इस हमले को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सीएम योगी की सरकार को कानून व्यवस्था पर भी लपेट रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक प्रदेश में करीब 21% माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ा था, तब से अब तक अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा बसपा को ही डेंट किया है। मुलायम सिंह यादव के जमाने में जो समाजवादी पार्टी यादवों और मुसलमानों की पार्टी कही जाती थी, अखिलेश यादव ने उसमें बड़े दलित वोट बैंक को भी जोड़ने की पीडीएफ पॉलिटिक्स शुरू की और बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी माने जाने वाले तमाम नेता आज अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। यही नहीं, बहुजन समाज की विचारधारा से जुड़े कई स्वयंसेवकों को भी अखिलेश यादव ने अपने साथ जोड़ा। भाजपा ने भी दलितों को जोड़ने की तमाम कोशिशें की। यहां तक कि 2024 से पहले तक माना जा रहा था कि बसपा का दलित वोट बैंक खिसक कर भाजपा की तरफ गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत ने यह बता दिया कि दलित वोट बैंक में अब अखिलेश यादव की भी मजबूत हिस्सेदारी है, जिसके बाद अब इस ताजे विवाद ने भाजपा को पशोपेश में डाल दिया है। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के जयपुर में आज से 19 साल पहले 2006 में कुछ राजपूत समुदाय के लोगों ने करनी सेना नाम के संगठन का गठन किया। संगठन का नाम करनी माता के नाम पर रखा गया। इस संगठन का उद्देश्य वैसे तो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में राजपूतों के लिए जाति आधारित आरक्षण की मांग करना था, लेकिन गठन होने के काफी समय तक ये अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे।
समय के साथ इसके कई धड़े अलग हुए और आखिरकार गठन के करीब 12 साल बाद 2018 में संजय लीला भंसाली की पद्मावत फिल्म का विरोध प्रदर्शन से करनी सेना ने देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संजय लीला भंसाली पर हमला हुआ, सिनेमाघरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ जैसी घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद करनी सेना के इन संगठनों ने राजपूत अस्मिता से जोड़ते हुए कई और फिल्मों का विरोध किया। उस वक्त संगठन ने दावा किया था कि बॉलीवुड ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, इससे राजपूत समाज की छवि प्रभावित होती है। वैसे तो देश में पहले भी राजपूत समाज के तमाम संगठन मौजूद थे, लेकिन करनी सेना के आक्रामक प्रदर्शनों ने युवाओं को खासा लुभाया। देखते ही देखते इस संगठन ने राजस्थान से उठकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के क्षत्रिय बाहुल इलाकों में अपने पैर पसार लिए। हालांकि ये संगठन खुद को गैर राजनीतिक ही बताता है, लेकिन वोट बैंक के चलते तमाम पार्टियां इसके पाले में खड़ी ही नजर आती हैं। समय के साथ संगठन के धीरे धीरे शिक्षा और रोजगार की बात दबती चली गई और यह संगठन किसी प्रेशर ग्रुप की तरह राजनीति में इस्तेमाल किया जाने लगा और फिलहाल उत्तर प्रदेश में इसने अपनी धमक का एहसास कराना शुरू कर दिया है। सबसे पहले 2023 के मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इस संगठन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यहां सपा की तरफ से सुधाकर सिंह मैदान में थे, वहीं भाजपा ने दल बदल कर आए दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था। दारा सिंह चौहान अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में थे। वहीं 2 बार के विधायक रहे सुधाकर सिंह राजपूत समाज से थे। इस चुनाव में बाहरी बनाम मिट्टी के लाल का मुद्दा उठा। दारा सिंह चौहान आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सुधाकर सिंह ने भी इस मुद्दे पर तीखे हमले किए। उन्होंने बाहरी भगाओ और घोसी बचाओ का नारा दिया था, जो हिट भी हो गया था। आखिरकार चुनाव परिणाम में भाजपा को झटका लगा। खासकर राजपूत वोटरों ने सुधाकर सिंह को समर्थन दिया और अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स के दम पर सुधाकर जीत गए। ये वो दौर था जब यूपी में सम्राट अनंगपाल तोमर को कभी जाट तो कभी गुज्जर बताने वाले बयान आए। यही नहीं, राजा पोरस को किसी ने जाट बताया तो किसी ने अहिर, राणा पूजा सोलंकी को भील, सुहेलदेव बैस को राजभर, आला और उदल बनाफर राजपूत सेनानियों को अहिर बताने जैसे विवाद भी सामने आए। इसे लेकर भाजपा या तो चुप रही या स्थिति को संभालने की भूमिका में ही नजर आई। इससे राजपूत समाज में रोष बढ़ा और इसका सीधा फायदा करनी सेना ने अपनी ताकत बढ़ाने में उठाया। उसने अलग अलग जिलों में तमाम प्रभावशाली नेताओं व्यक्तियों को जोड़ा और छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से संगठन को विस्तार दिया। तब तक लोकसभा चुनाव आ चुका था और भाजपा भी समझ चुकी थी कि राजपूत समाज में नाराजगी है। यही कारण रहा कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने राजपूत समाज का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थितियां हाथ से निकल चुकी थी। इस नाराजगी को भांपते हुए कई राजनेताओं ने बीजेपी को झटका भी दिया। क्षत्रियों के बड़े नेता माने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगे। उनके समर्थन अपने विवेक के अनुसार सपा या भाजपा किसी भी प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं और हुआ भी वही। यहां सपा से पुष्पेंद्र सरोज ने बीजेपी को मात दे दी और इस चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 2019 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 62 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 सीटें उसके हाथ से निकल गईं और सिर्फ 33 सीटों पर भाजपा आ गई थी। जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें अपने नाम की और वो लोकसभा में यूपी से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपनी कमजोरियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया और सीएम योगी की अगुवाई में यूपी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने सपा को तगड़ा झटका देते हुए 9 में से 7 सीटें अपने नाम कर ली। भाजपा ने गाजियाबाद, कुंदरकी, मीरापुर, मंझवा, कटेहरी, फूलपुर और खैर में जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ कानपुर की सीसामऊ और अखिलेश यादव द्वारा खाली की गई करहल सीट ही बचा सकी। यही नहीं, इसके बाद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए हाई प्रोफाइल उपचुनाव में भी सपा को मात झेलनी पड़ी। इस उपचुनाव के बाद साफ दिख रहा था कि स्थितियां पलटने लगी हैं। जो क्षत्रिय समाज लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी विरोध में मुखर नजर आ रहा था, वो यूपी विधानसभा उपचुनाव आते आते शांत होने लगा। लेकिन अब
ताजा घटनाक्रम यूपी में सियासत के 360 डिग्री घूमने को बयां कर रहा है। पिछले साल जो क्षत्रिय समाज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा था, वो आज सपा के ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के औरंगजेब विवाद में राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद करनी सेना इस विरोध की अगुवाई कर रही है। स्थिति यह है कि आगरा में पहले करनी सेना के लोगों ने सांसद के आवास के बाहर जमकर उत्पात मचाया, उसके बाद हथियारों के साथ खुलेआम शक्ति प्रदर्शन किया। इस मामले में अखिलेश यादव भी हमलावर नजर आए और करनी सेना को योगी सेना करार दिया और उन्होंने कहा कि लखनऊ और दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों के वर्चस्व की लड़ाई थी। भोले भाले लोगों को तलवारें पकड़ाकर आगे कर दिया गया। प्रदर्शन से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि राजपूत योगी के साथ हैं, हम रामजी लाल सुमन के साथ हैं। उन्होंने राज्यसभा में जो कहा था वो सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था, लेकिन उसे प्रसारित कौन कर रहा है? अब अलीगढ़ में रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमले के बाद करनी सेना के राज शेखावत का ताजा बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राज शेखावत ने लिखा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे युवा राष्ट्र अध्यक्ष श्री आकेंद्र राणा जी की अध्यक्षता में योद्धाओं द्वारा अलीगढ़ के गभाना टोल पर सांसद सुमन लाल को घेरते हुए आक्रामक प्रहार किया गया। दुर्भाग्यवश एक बार फिर कड़ी सुरक्षा के चलते बचकर भाग गया। योद्धाओं सुनो, ये हमले लगातार जारी रहने हैं जब तक इस निर्लज की हड्डी तोड़ कुटाई ना हो जाए। क्षत्रिय करनी सेना इस आक्रमण की जिम्मेदारी लेती है। राज शेखावत के इस बयान के बाद से अब सभी की नजरें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर अभी तक बीजेपी चुप दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब ये देखना काफी अहम होगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी और करनी सेना की ओर से सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर किए गए हमले के बाद से क्या इसका फायदा अखिलेश यादव की पीडीएफ पॉलिटिक्स को मिलेगा, जो कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन भी बन सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।